एपिसोड शुरू होता है, टीचर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं आज न्यू वेपन फॉर्जिंग मास्टर ली किंगलू का राज्याभिषेक है और साथ ही अपॉइंटमेंट सेरेमनी भी है। और वो बताते हैं उसने 3 साल तक स्टडी की और अकेडमी हिस्ट्री में सबसे कम उम्र वाला वेपन फॉर्जिंग मास्टर बन गया। और टीचर कहते हैं सभी स्टूडेंट को किंगलू से सीखना चाहिए और ज्यादा वेपन बनाने में हमारे वेपन पवेलियन की मदद करो और अकेडमी को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना है। और वो कहते हैं ली किंगलू को अवार्ड देने के लिए प्लीज डीन का स्वागत करो। और तभी हमें दिखाया जाता है एक पोर्टल खुलता है, उसमें से डीन बाहर आते हैं और सभी स्टूडेंट उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और वो कहते हैं ली किंगलू को एक सील मिली है और किंगलू घुटने के बल बैठ जाता है और डीन एक स्कूल निकालते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। और किंगलू को वेपन पवेलियन एल्डर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और डीन स्कूल पढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें एल्डर टोकन दूंगा और वेपन पवेलियन पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हें 3000 मैजिकल क्रिस्टल भी दिए जाएंगे और एक मैजिक वेपन और एक एजीओ रूप भी दिया जाएगा। और मुझे आशा है कि तुम मैजिक वेपन अकेडमी की मदद कर सकते हो और स्ट्रॉन्गर बनो। तो किंगलू कहता है और ली किंगलू निश्चित रूप से वेपन पवेलियन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा और डीन की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। तभी सेंजन कहता है मैं विरोध करता हूँ। तभी टीचर सेंजन से कहते हैं पीछे हटो और सेंजन कहता है उसे बस कुछ दिनों के लिए अपनी पावर मिल गई है और ये वेपन पवेलियन यंग एल्डर कैसे हो सकता है और क्या ये हमारे सामने मैजिक वेपन्स बना सकता है, नहीं तो हम आपत्ति उठाएंगे। तो टीचर कहने लगते हैं ये तो बहुत आसान बात है, डीन ने उसे यंग एल्डर की उपाधि से सम्मानित किया है और बेशक इससे उनकी क्षमताएं साबित होती हैं और तुम तो सिर्फ एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई और तुम सच में अनएजुकेटेड हो। तभी सेंजन कहते हैं यदि ये कोई मैजिक वेपन बना सके तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर टीचर मुँह आ जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी को इस पर शक है तो फिर किंगलू को एक मैजिक वेपन बनाने दें और इसे एक अतिरिक्त प्रतिभा माना जा सकता है। तभी डीन कहते हैं एल्डर मुँह के सजेशन पर अमल करें और तभी डीन किंगलू से कहते हैं क्या तुम पब्लिक में मैजिक वेपन बनाने के लिए तैयार हो। तभी किंगलू हाँ कहता है तो सब लोग कहने लगते हैं क्या तुम सीरियस हो। और हमें दिखाया जाता है खम्भे के पीछे हरनन छुपी होती है और किंगलू कहता है किसी ने मेरा विरोध किया तो मुझे उसे गिव अप करने के लिए फोर्स करना होगा और इस काम को हाथ में लेने से पहले अगर किसी और को मेरी एबिलिटीज पर डाउट है तो आप फ्यूचर में सोसाइटी को कैसे कन्विंस करोगे। तो सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं वो पब्लिक में वेपन बनाना चाहता है। फिर हमें दिखाया जाता है सभी एल्डर्स अपनी अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और किंगलू वेपन बनाने के लिए अपनी जगह पर आ जाता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और फिर किंगलू शॉट को हवा में कर लेता है और किंगलू पेन जैसा कुछ निकाल के उस पर रेंज बनाने लगता है और सेंजन को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है ये वेपन फॉर्जिंग मास्टर हो ही नहीं सकता और यदि ये पर्सन वेपन फॉर्जिंग मास्टर बन जाता है तो इसे कोई छू भी नहीं सकता और जाहिर है मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये मेरे प्लान्स को बर्बाद कर देगा। तभी डीन एल्डर मुझे से कहते हैं उसे इतने सारे ड्रीम्स बनाते हुए देखो, वह 3 साल तक स्टडी करने वाले नए पर्सन की तरह नहीं है। तभी एल्डर मुँह कहते हैं कुछ लोगों की किस्मत में जीनियस होना लिखा होता है और वो कहते हैं जब ये बच्चा मेरे घर आया था और उसने जो समझदारी दिखाई वो सचमुच आश्चर्यजनक है। तभी डीन कहते हैं लिली उसकी बहुत करीब है और लकीली मैंने उसके बिजनेस में इंटरफियर नहीं किया और हो सकता है मैं अपने दामाद को वेपन फॉर्जिंग ग्रैंड मास्टर दिला सकूं। तभी एल्डर मुँह डीन से कहते हैं आप अंदाजा लगाने बहुत अच्छे हैं और फिर हमें किंगलू दिखाया जाता है जो कि अभी भी शॉर्ट पर रीन बना रहा होता है और किंगलू थोड़ी देर में उसे कंप्लीट कर लेता है, शॉर्ट को नीचे रख लेता है और फिर किंगलू एक डीमन कोर को उठाता है। तो टीचर मुँह कहते हैं ये तो लेवल 5 का पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन है और लेवल 4 का यूज करना बेस्ट होगा और ये बहुत स्थिर है। तो किंगलू कहता है मुझे लेवल 5 का डीमन कोर चाहिए। तभी टीचर मन में कहते हैं तुम अपनी एबिलिटीज को दिखाना चाहते हो और मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे जोड़ोगे। तभी किंगलू वो डीमन कोर उस स्वॉर्ड में लगा देता है और तभी वहाँ पर एक पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन आ जाता है। तभी कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं ये काफी डरावना है और ये स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी ये कम से कम लेवल 5 की तो होगी। तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर के बिना इसे सप्रेस नहीं किया जा सकता और ये पर्सन वास्तव में असफलता से नहीं डरता। तभी एक स्टूडेंट कहने लगता है यदि पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन की डीमन कोर को सप्रेस कर सकता है और एक मैजिक वेपन बनाने में सफल हो गया फ्यूचर में मैं उसे बिग ब्रदर कहूंगा। और फिर किंगलू एक एनर्जी बॉल बना के उस ड्रैगन को सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है और किंगलू कहता है इसकी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी टीचर मुझे कहने लगते हैं उसकी रीम एंड सोल की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे डर है कि मैं अब और नहीं रोक पाऊंगा। और यहाँ पर किंगलू अभी भी उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सेंजन कहने लगता है वास्तव में इसी का इंतजार कर रहा था कि तुम इसे कैसे हैंडल करोगे। फिर हमें हरनन दिखाई जाती है और वो कहती किंगलू क्या मैंने वास्तव में तुम्हें गलत समझा। तभी टीचर मुझे कहते हैं अगर तुम अपने आप पर ज्यादा दबाव डालोगी तो तुम्हारी बॉडी से सहन नहीं कर पाएगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे इतना डर लग रहा है। और किंगलू रिंग से कहता है इसे मेरे लिए ऑब्जर्व करो और फिर हमें दिखाया जाता है वो रिंग लाइटिंग ड्रैगन को ऑब्जर्व करने लगती है और फिर वो रिंग धीरे धीरे उसे पूरा ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी किंगलू अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और किंगलू उस लाइटिंग ड्रैगन को स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है और वहाँ पर काफी और बाहर फेंकता है और तभी वहाँ पर स्मोक हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।